Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. In this video we're going to learn chapter 6 of class 6 science NCERT textbook, that is the changes around us. तो changes का मतलब होता है बदलाव, difference, transformation. तो इस चैप्टर में हम changes के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे चारों तरफ होते हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेट अस हैव द लुक एट द कंटेंट्स कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज़ चेंज, चेंज क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज कि हम चेंज को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ द चेंजेस अराउंड अस, एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। Now what is change? Change क्या होता है? Change, it is a process by which a substance turns into something different. Change एक वो process है जिससे कि एक substance बदल जाता है दूसरे substance के अंदर जो कि क्या होगा, different होगा original substance से। तो जो change substance हमें मिला है it might have difference in shape में difference हो सकता है, size अलग हो सकता है, color अलग हो सकता है, या फिर difference हो सकता है state का कि पहले जो substance है वो सॉलिड है लेकिन बदल के वो लिक्विड में हो गया है, या फिर गैस में कन्वर्ट हो गया है, या फिर उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है, या फिर देयर इज़ अ डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर। इफ़ यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द सब्सटेंस वी से दैट चेंज हैज़ टेकन प्लेस। नाउ एवरी डे वी ऑब्जर्व सो मैनी चेंजेस अराउंड अस। हर दिन हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना। तो आइस को जब हम रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं तो वो क्या होता है, सॉलिड होता है, लेकिन अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि क्या है, लिक्विड फॉर्म है। तो इसमें क्या कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सो इन मेल्टिंग ऑफ आइस व्हाट डू वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व द change in state. So this is an example of change. Now next example is turning day into night. दिन का रात में बदलना। तो हर दिन दिन होता है और फिर रात होती है, लेकिन अगर दिन में हम स्काई के कलर को ऑब्ज़र्व करें तो स्काई का कलर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ब्राइट होता है, लेकिन रात के समय क्या होता है, स्काई का कलर काफ़ी डार्क हो जाता है। तो जब दिन कन्वर्ट होता है रात के अंदर, सो व्हाट डू वी ऑब्ज़र्व, वी ऑब्ज़र्व द चेंज इन कलर ऑफ स्काई, दैट इज़ फ्रॉम ब्राइट टू डार्क कलर, राइट। नेक्स्ट इज़ चेंजिंग सीजन्स। सो सीजन्स भी बदलते हैं, जैसे कि अगर समर है तो समर के अंदर हमें क्या लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। लेकिन जब मौसम ठंड में बदल जाता है तो जब विंटर्स होती हैं तो हमें क्या लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो जब समर्स कन्वर्ट होते हैं विंटर्स के अंदर, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व द चेंज इन temperature. So this is also an example of change. The next example is seed becoming a tree. seed से एक tree का बनना। तो हम सभी ने देखा है seed क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और उनको हम क्या करते हैं, we sow them in the soil. तो जब हम उसको sow करते हैं soil के अंदर तो थोड़े दिनों के बाद seed किस में convert हो जाता है, plant के अंदर convert हो जाता है और plant धीरे धीरे grow होते होते एक tree में बदल जाता है। So this conversion of seed into a tree is also an example of change. Similarly, growth in human beings is also an example of change. We know that we all are born as a baby और बेबी का साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे बेबी धीरे धीरे बड़ा होकर एडल्ट या ओल्ड एज तक पहुंचता है तो क्या होता है, साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है और वेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो व्हाट कैन वी से, वी कैन से द प्रोसेस ऑफ एजिंग इन ह्यूमन बीइंग इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ change. Now let us move on to the classification of changes कि हम changes को कैसे classify कर सकते हैं। So we can classify changes into two, that is first is the reversible changes and second are the irreversible changes. तो reversible changes वो changes होते हैं जिनको हम reverse कर सकते हैं, उलट सकते हैं, that is जो हमें change substance मिलता है change होने के बाद उसको हम convert करके वापस original form में
पा सकते हैं। तो जब हम चेंज सब्सटेंस को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंजेस टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, राइट। द नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं विच कैन नॉट बी रिवर्स, जो कि रिवर्स नहीं किए जा सकते। जब वो रिवर्स नहीं किए जा सकते तो हम चेंज सब्सटेंस को ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो व्हाट कैन वी से, वी कैन से दैट इरिवर्सिबल चेंजेस आर द परमानेंट चेंजेस होते हैं। Now let us move on to the examples of reversible and irreversible changes. So first is inflating a balloon. एक balloon का फुलाना, तो हमें देखना है कि inflating a balloon is a reversible change और a irreversible change. तो इसे देखने के लिए we will take a balloon, हम एक balloon लेंगे, then we gonna blow air in it. इसके अंदर हवा को blow करेंगे। तो blow करने के बाद क्या होगा, balloon क्या हो जाएगा, inflate हो जाएगा। अब we notice that inflated balloon is different from that of the original balloon because it has different shape as well as size. ठीक है, now we have to find that inflation of balloon is a reversible change or a irreversible change. So for this we will allow the air from this inflated balloon to escape. तो escape जब हवा निकालेंगे इस balloon की, तो what will happen, the balloon will return back to its original shape and size. तो balloon अपनी पहली shape और size को acquire कर लेगा. So we can say that inflating the balloon is a reversible change. तो inflating balloon किसका एग्जाम्पल है, एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। Now moving further, let us study whether bursting of balloon, balloon का फूटना एक reversible change है कि irreversible change है। तो इसको देखने के लिए again we gonna take a balloon, we will blow the air in it and inflate it to its full size. जितना वो फूल सकता है उतने साइज तक हमें फुलाना है। लेकिन फुलाने के बाद क्या करना है कि जो inflated balloon है उसका जो माउथ है उसको हम टाई कर देंगे थ्रेड से। इस बार हम हवा को escape नहीं होने देंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक निडल लेनी है और निडल से इस बलून को प्रिक करना है। तो जब हम निडल से बलून को प्रिक करेंगे तो बलून क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। अब हमें देखना है कि जो बर्स्ट हमने जो चेंज किया है इस बलून के अंदर, क्या है हम इसको रिवर्स कर सकते हैं और वापस से ओरिजिनल बलून पा सकते हैं। तो आंसर विल बी नो। इवन इफ वी ट्राई टू कंबाइन ऑल दिस पीसेस, तब भी हम ओरिजिनल बलून के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, द चेंजेस दैट हैव occurred during bursting of balloon are the irreversible changes. तो bursting of balloon किसका example है, it is an example of irreversible change. Now moving on to the next example, that is the folding paper. अब folding paper जो है इसको हमें देखना है कि ये एक reversible change है या फिर irreversible change है। तो इसको देखने के लिए पहले हम एक शीट लेंगे पेपर की, उसको फोल्ड करके एक पेपर एरोप्लेन बनाएंगे। तो चेंज तो हो गया है। तो अब हमें देखना है कि जो हमने फोल्ड करके पेपर एरोप्लेन बनाया है वो एक रिवर्सिबल चेंज है कि इरिवर्सिबल चेंज है। तो इसे देखने के लिए अब हम इस पेपर एरोप्लेन को वापस से अनफोल्ड करेंगे और देखेंगे कि जो हमें अब शीट मिल रही है क्या वो एग्जैक्टली सिमिलर है हमारी ओरिजिनल शीट के। तो यस, आफ्टर अनफोल्डिंग द aeroplane we get exactly the same sheet of paper. So what can we say, we can say that folding of paper is an example of reversible change. तो folding of paper किसका example है, एक reversible change का example है। नाउ लेट अस मूव फर्दर, कटिंग ऑफ पेपर। तो अब हम पेपर को कट करेंगे और हम देखना चाहते हैं कि कटिंग ऑफ पेपर रिवर्सिबल चेंज होता है कि इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो पहले हम एक शीट लेंगे पेपर की और उसको विद द हेल्प ऑफ सीजर वी गोना कट देम इनटू पीसेस। तो चेंज हमने कर दिया है शीट में। तो नाउ वी हैव टू सी कि क्या हम इन पीसेस को कंबाइन करके वापस से शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, नो। हम इन पेपर्स को भले ही जोड़ लेंगे लेकिन हमें एकदम एग्जैक्ट शेप एंड साइज़ की शीट नहीं मिलने वाली है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कटिंग ऑफ पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। तो कटिंग पेपर को काटना एक इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है।
ना रोलिंग अ चपाती, अब एक चपाती को रोल करना, इसे देखना है हमें कि ये इरिवर्सिबल चेंज होता है कि रिवर्सिबल चेंज होता है। तो इसको देखने के लिए पहले हम एक वेसल लेंगे, वेसल में थोड़ा सा व्हीट फ्लावर लेंगे, उसको नीड करेंगे और डो बना लेंगे। फिर डो को छोटी छोटी बॉल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब एक डो की बॉल को लेके हम इस तरीके से चपाती के अंदर रोल आउट कर लेंगे, ठीक है। तो रोल आउट करने के बाद अगर अब हमने रोल तो कर लिया है चपाती को, तो अब हमें ये देखना है कि चपाती की रोलिंग क्या एक रिवर्सिबल चेंज है कि इरिवर्सिबल चेंज है। तो अब हम चपाती से क्या वापस डो बॉल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो येस, इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट द रोल चपाती बैक इनटू बॉल ऑफ डो, येस वी कैन डू इट। सो रोलिंग ऑफ चपाती इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। ये एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट इज बेकिंग अ चपाती। अब हमें देखना है कि अगर हम चपाती को बेक कर लेते हैं, मतलब सेक लेते हैं, तो वह सेकना जो है वो एक रिवर्सिबल चेंज है कि इरिवर्सिबल चेंज है। तो अगेन हम डो बनाएंगे, डो से डो बॉल्स बनाएंगे और डो बॉल को रोल आउट कर लेंगे चपाती के अंदर। अब चपाती को हमें क्या करना है, वी हैव टू बेक इट ऑन द गैस स्टोव। अब हम उसे किस पे बेक करेंगे? गैस स्टोव पे बेक करेंगे। बेकिंग से क्या होगा, कॉम्पोजिशन में चेंज हो जाएगा। तो कॉम्पोजिशन में चेंज होने के बाद अब हमें देखना है कि क्या हम बेक चपाती से वापस उसको बॉल ऑफ डो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? नहीं। तो इसका क्या मतलब है? बेकिंग ऑफ चपाती इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। ये किसका एग्जाम्पल है? इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट इज शेपिंग ऑफ वेट क्ले इनटू पॉट। अब हमें देखना है कि अगर हम एक वेट क्ले से पॉट बनाते हैं तो क्या ये रिवर्सिबल चेंज है या फिर इरिवर्सिबल चेंज है। तो इसे देखने के लिए पहले हम एक लंप लेंगे वेट क्ले का और उसको एक पॉटर व्हील पे डाल के एक पॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी ये क्या है, पॉट जो है ये वेट है। तो हमें देखना है कि जो हमने क्ले को शेप क्या है एक पॉट के अंदर, क्या हम इसको वापस से रिवर्स करके लंप ऑफ क्ले के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? येस, बिकॉज पॉट इज स्टिल वेट एंड वी कैन कन्वर्ट इट बैक इनटू द ओरिजिनल क्ले। और अभी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ओरिजिनल क्ले के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि शेपिंग ऑफ वेट क्ले इन द पॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। ये एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम सिमिलर पॉट को बेक कर लेते हैं अवन के अंदर और फिर हम देखना चाहते हैं कि बेकिंग रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो डेफिनेटली ये इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है, क्योंकि बेक पॉट से हम वापस लंप ऑफ वेट क्ले को ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो बेकिंग ऑफ क्ले पॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब बॉइलिंग ऑफ वाटर को देखना है कि क्या ये रिवर्सिबल चेंज है या फिर इरिवर्सिबल चेंज है। तो इसको देखने के लिए फर्स्ट वी विल टेक वाटर इन अ वेसल एंड हीट इट। हम एक वेसल लेंगे, वेसल के अंदर वाटर डालेंगे और इसको हीट करेंगे। तो हीट से क्या होगा, वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग एंड इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स। वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो गई है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गई है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये चेंज रिवर्सिबल है कि नहीं है। तो इस चेंज को देखने के लिए वी विल होल्ड अ मेटल प्लेट अबव दिस वेसल और इस मेटल प्लेट के ऊपर हमें क्या रखना है, आइस रखना है। तो आइस की वजह से क्या होगा, मेटल प्लेट का जो टेम्परेचर होगा वो ठंडा होगा। तो जैसे ही वेपर्स इस मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आएंगे तो वो वापस से क्या हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और इन वाटर ड्रॉपलेट्स को अगर हम कलेक्ट करेंगे एक वेसल के अंदर तो हम वापस वेपर्स को वापस से वाटर में कलेक्ट कर सकते हैं। सो बॉइलिंग ऑफ वाटर किसका एग्जाम्पल हुआ, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। ये एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ऑफ मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अब हमें मेल्टिंग ऑफ वैक्स को देखना है कि ये कौन से तरह का चेंज है। तो इसे देखने के लिए पहले एक पैन लेंगे और पैन के अंदर वैक्स डालेंगे। तो वैक्स अभी क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो वैक्स को एक स्टैंड पे रखेंगे और स्टैंड के नीचे एक कैंडल रखेंगे और कैंडल को अब हम लिट कर देंगे। लिट करने के बाद क्या होगा, जो हीट निकलेगी उससे वैक्स क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। दैट इज़ मेल्टिंग ऑफ वैक्स में क्या हो रहा है, सॉलिड वैक्स कन्वर्ट हो रहा है मोल्टन वैक्स के अंदर। तो अब हमें देखना है कि ये जो चेंज आया है ये रिवर्सिबल चेंज है कि
इरिवर्सिबल चेंज है। तो इसे देखने के लिए वी विल ब्लो आउट दिस कैंडल, इस कैंडल को अब हम बुझा देंगे। तो बुझाने से क्या होगा, वैक्स धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होगा। जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो मोल्टन वैक्स वापस से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ कैंडल। अब हमें देखना है कि अगर हम कैंडल को जलाते हैं तो वो एक रिवर्सिबल चेंज होता है या इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो इसे देखने के लिए पहले हम कैंडल लेंगे और उसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद वी विल फिक्स द कैंडल ऑन द टेबल, और हम कैंडल को फिक्स कर लेंगे टेबल के ऊपर, और फिर उसको लिट अप करेंगे विद द मैच स्टिक। एक मैच स्टिक से उसको जला देंगे और उसको कुछ समय के लिए हम जलता रहने देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर फूक मार देंगे और उससे क्या होगा, कैंडल बुझ जाएगी। अब नाउ वी हैव टू मेजर द साइज ऑफ द कैंडल आफ्टर बर्निंग। तो हमें क्या पता चलेगा कि साइज ऑफ कैंडल आफ्टर बर्निंग हैज रिड्यूस। जो साइज है कैंडल का जलने के बाद वो कम हो जाता है। तो अब हमें देखना है कि जो चेंजेस आफ्टर बर्निंग हुए हैं कैंडल के अंदर, क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं और वापस से उसी साइज की कैंडल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर विल बी नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। इस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। ये एक इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक क्या होती है, अगरबत्ती होती है। तो अब हमें देखना है कि अगर अगरबत्ती को हम जलाते हैं तो वो एक रिवर्सिबल चेंज होता है कि इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो इसे देखने के लिए वी विल टेक फ्यू इंसेंस स्टिक, हम कुछ इंसेंस स्टिक को लेंगे और वी गोना लिट देम विद द मैच स्टिक, और उनको मैच स्टिक से जलाएंगे। एंड वी विल अलाउ देम टू बर्न, और हम उनको जलने के लिए छोड़ देंगे। तो क्या होगा, वाइल बर्निंग इट विल प्रोड्यूस सम प्लेजेंट गैसेस निकलेंगी, और साथ साथ वो ऐश के अंदर भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अब हमें देखना है कि जो बर्निंग के अंदर जो चेंजेस हुए कि प्लेजेंट गैस निकली और ऐश प्रोड्यूस हुई, क्या हम इन दोनों को कंबाइन करके वापस से इंसेंस स्टिक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर विल बी नो। सो इफ वी कंबाइन एशेस एंड गैसेस वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल स्टिक बैक। तो इसका क्या मतलब है, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। Then for burning the incense stick we have used the match stick। तो मैच स्टिक को भी हमने जलाया था। अगर हम इस मैच स्टिक को जलने दें तो ये भी थोड़ी देर के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमें देखना है कि क्या बर्निंग ऑफ मैच स्टिक रिवर्सिबल चेंज है कि इरिवर्सिबल चेंज है। तो इसको देखने के लिए हम क्या जो हमें ऐश मिला है मैच स्टिक को बर्न करने के बाद, क्या हम इसको वापस से मैच स्टिक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आंसर विल बी नो। सो बर्निंग ऑफ मैच स्टिक इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक इरिवर्सिबल चेंज का ही एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डिजॉल्विंग द सॉल्ट इन वाटर। नमक को पानी में घोलना है। तो वी नो दैट सॉल्ट क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। तो जब हम सॉल्ट को वाटर के अंदर डालेंगे और उसको स्टर करेंगे तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब हमें देखना है कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज़ अ रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। मतलब कि क्या जो हमें सॉल्ट सॉल्यूशन मिला है इससे हम वापस से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि हम सॉल्ट सॉल्यूशन से सॉल्ट को सेपरेट करने का जो तरीका होता है वो इवेपोरेशन होता है। अगर हम इस मिक्सचर को इवेपोरेट हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, जो वाटर प्रेजेंट है इस मिक्सचर के अंदर वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे वो इवेपोरेट होता रहेगा और नीचे क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। तो दिस इज़ द वे वी कैन कलेक्ट द सॉल्ट बैक। So dissolving salt in water is an example of reversible change। तो ये किसका example है, एक reversible change का example है। Now next is making curd from milk।
दही का बनाना मिल्क से। तो हमें ये देखना है कि जब हम दही जमाते हैं मिल्क से तो ये रिवर्सिबल चेंज होता है कि इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो दही जमाने के लिए फर्स्ट वी नीड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड। तो ये जो कर्ड है हम इसको क्या करेंगे, वार्म मिल्क के अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो जो हमें मिक्सचर मिलेगा वी हैव टू कीप इट असाइड फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे। तो हम क्या देखेंगे, जो मिल्क है वेसल के अंदर वो कर्ड के अंदर चेंज हो गया है। तो अब हमें देखना है कि जो मिल्क से कर्ड बनी है क्या हम कर्ड को वापस से मिल्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर है नो, हम कर्ड को वापस से मिल्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, सो मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना। तो ये देखना है हमें कि ये रिवर्सिबल चेंज होता है कि इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि मैंगो भी खाते हैं। तो मैंगो जब रॉ होता है तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन जब वो राइप हो जाता है तो कलर भी चेंज हो जाता है और कॉम्पोजिशन भी अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो क्या हम राइपन मैंगो से वापस रॉ मैंगो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर विल बी नो, हम राइप मैंगो को रॉ मैंगो के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। तो फलों का पकना एक इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड क्या रिवर्सिबल चेंज है या फिर इरिवर्सिबल चेंज है। तो हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को लेते हैं और उनको पकाते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, कुक्ड फूड मिल जाता है। तो अब हमें देखना है कि क्या कुक्ड फूड से हम वापस रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आंसर विल बी नो, हम कुक्ड फूड से रॉ मटेरियल को ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कुकिंग ऑफ फूड क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल change. नाउ नेक्स्ट इज सॉइल डिगिंग टूल्स। सॉइल डिगिंग टूल्स कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। तो अगर आप इन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ये जो टूल्स होते हैं इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो आयरन ब्लेड होता है और एक वुडन हैंडल होता है। तो वुडन हैंडल को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है आयरन ब्लेड के अंदर। तो आयरन ब्लेड के अंदर जो ये रिंग होती है इसका साइज़ जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है वुडन हैंडल से। तो हमें देखना है कि हाउ वी गोना फिक्स द आयरन ब्लेड टू द वुडन हैंडल, किस तरीके से फिक्स करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टू फिक्स द हैंडल वी गोना हीट द रिंग। तो हम रिंग को क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, रिंग एक्सपैंड कर जाएगी। रिंग क्या हो जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी। एक्सपैंड का मतलब होता है थोड़ा सा बढ़ जाएगी साइज़ के अंदर। तो जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो वी कैन ईजिली फिट दिस वुडन हैंडल इनटू दिस रिंग। तो वुडन हैंडल तो फिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, वी विल अलाउ दिस रिंग टू कूल डाउन। तो जब रिंग कूल होएगी तो वो वापस से क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब कि उसका जो साइज़ है वो घट के वापस उसी साइज़ का हो जाएगा जो कि हीटिंग से पहले था, और रिंग क्या हो जाएगी, टाइटली फिट हो जाएगी अराउंड द हैंडल। So in this example we have used heat to produce the change in the ring of the iron blade, ताकि हम वुडन हैंडल को easily उसके अंदर फिट कर सके। और फिर हमें ये देखना है कि जो हमने रिंग को एक्सपैंड किया है क्या वो एक रिवर्सिबल चेंज है या फिर इरिवर्सिबल चेंज है। तो उसे देखने के लिए जब हम रिंग को कूल करते हैं तो वापस से वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। उसका साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है और वापस से वो अपने ओरिजिनल साइज़ के अंदर आ जाती है। तो जो हीटिंग से हमने एक्सपेंशन किया था वो क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। Then similarly, fixing metal rim on the wooden wheel of cart is also an example of reversible change. तो अगर आपने कभी कार्ट का अगर एक व्हील देखा होगा तो उसके ऊपर क्या होता है, जो वुडन व्हील होता है उसके ऊपर एक मेटल रिम होता है। तो इस मेटल रिम को कैसे फंसाया जाता है, इसके अंदर जो साइज़ जो होता है मेटल रिम का वो इस वुडन व्हील के डायमीटर से थोड़ा सा कम होता है। तो इसको फिट करने के लिए वुडन व्हील के अंदर व्हाट वी गोना डू, वी विल हीट दिस मेटल
मेटल रिम। तो जब हम हीट करेंगे इस मेटल रिम को तो अगेन मेटल रिम क्या होगा, एक्सपैंड होगा, उसका साइज़ क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो वी कैन ईजिली फिट दिस वुडन व्हील इनटू द रिम, रिम के अंदर फिट कर देंगे। लेकिन जब हम रिम को वुडन व्हील को फिट कर देंगे रिम के अंदर, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोल्ड वाटर इज पोर्ड ऑन द रिम, और रिम के ऊपर हम क्या करेंगे, कोल्ड वाटर को डालेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, रिम वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज इट विल डिक्रीज इन साइज, वापस से अपने ओरिजिनल साइज के अंदर आ जाएगा एंड रिम विल फिट टाइटली ओवर द व्हील, और रिम क्या है, टाइटली फिट हो जाएगा व्हील के ऊपर। तो इसमें इस एग्जाम्पल में भी हमने हीट का यूज़ किया है एक चेंज को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज एक मेटल रिम को एक्सपैंड करने के लिए। अब एक्सपेंशन क्या है, अगेन दोबारा से एक रिवर्सिबल चेंज है, जिसको अगर हम कूल करते हैं मेटल रिम को तो वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट होके अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। सो विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।